हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम स्टैटिक जीके की क्लास में भारतीय संविधान से दो महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक का नाम है पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु, और दूसरा टॉपिक आज पढ़ेंगे पद धारण करने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं उनका कार्यकाल। तो आइए पहले हम पहले टॉपिक पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु पे चर्चा करते हैं। मेरे साथियों, भारतीय संविधान में कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके लिए एक न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया है। वह कौन कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं? तो पहले राष्ट्रपति को आप कह सकते हैं। आप अनुच्छेद 52 पढ़ेंगे तो आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने के लिए एक न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति बनने के लिए एक न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री बनने के लिए एक न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार मुख्यमंत्री बनने के लिए एक न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एक न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया है। यदि आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो एक न्यूनतम आयु का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। और हाल ही में अभी 2026 में अप्रैल माह में प्रधान का चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में आपका प्रधान का चुनाव होगा, जिसे मुखिया कह सकते हैं, प्रधान कह सकते हैं, या आप सरपंच बोल सकते हैं। उनके लिए भी भारतीय संविधान में एक न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया है। तो आइए देखते हैं कि वह कौन कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके लिए एक न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया है और वह आयु क्या है। तो आइए देखते हैं। मेरे साथियों, राष्ट्रपति बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। जो व्यक्ति 35 वर्ष का हो गया है वह राष्ट्रपति बनने का एलिजिबिलिटी या आप योग्यता रख चुके हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो मेरे साथियों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। तो जिस व्यक्ति का या जो भी मेरे भाई हैं उनका उम्र 35 वर्ष हो गया है वह उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मेरे साथियों, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, ठीक है। देखते हैं अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, आप बताइए। तो मेरे साथियों, यदि नहीं जानते हैं तो जानिए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कहां का सदस्य बनने के लिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं विधान परिषद। विधान परिषद मेरे साथियों, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित, ठीक है, कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 6 जगह पे आपका क्या है? विधान परिषद है। मेरे साथियों, उसमें सबसे बड़ा विधान परिषद आपका उत्तर प्रदेश में है। और विधान परिषद का यदि आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपका उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। यह आपका न्यूनतम आयु की बात कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम की नहीं बात कर रहा है, मिनिमम की बात कर रहा है, ठीक है। न्यूनतम चाहिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, या 25 वर्ष होनी चाहिए, या 21 वर्ष होनी चाहिए? तो आप क्या बताएंगे? तो मेरे साथियों, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका न्यूनतम आपका आयु होना चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। प्रधानमंत्री आप कितने वर्ष में बन सकते हैं? 25 वर्ष में बन सकते हैं। और सबसे नवयुवक प्रधानमंत्री बनेंगे यदि 25 वर्ष में बन जाते हैं तो। उसी प्रकार मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष इनका भी होनी चाहिए। जो व्यक्ति की आयु 25 वर्ष हो चुका है वह मुख्यमंत्री बन सकता है।
अब देखते हैं लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मेरे साथियों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपका उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। ध्यान में रखिएगा, जो भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है उसका न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अब आते हैं, देखते हैं विधानसभा। मेरे साथियों, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अब देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा कि गांव का प्रधान या सरपंच कहिए या मुखिया कहिए, यदि आप गांव का प्रधान बनना चाहते हैं, गांव का मुखिया बनना चाहते हैं या गांव का सरपंच बनना चाहते हैं तो आपका न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मेरे साथियों, कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, सबसे नवयुवक, सोच लीजिए कि शादी करने का उम्र भी यही होता है। सारधा एक्ट के तहत शादी करने का उम्र 21 वर्ष और गांव का प्रधान बनने का जो उम्र है, न्यूनतम आयु है, वह कितना है? 21 वर्ष। तो सोचिए, शादी भी करिए और गांव का प्रधान भी बनिए। कितने उम्र में? 21 वर्ष की आयु में आप बन सकते हैं सबसे नवयुवक प्रधान। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, यहां पे लिख सकते हैं वोट डालने का जो अधिकार है। क्या? वोट डालने का, ठीक है, वोट डालने का अधिकार, डालने का अधिकार यह आपका अनुच्छेद 326 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं 326। वोट डालने का जो अधिकार है वह कितने उम्र में आता है? 18 वर्ष। यदि आप 18 वर्ष का उम्र क्रॉस कर लिए हैं या 18 वर्ष के उम्र में प्रवेश कर लिए हैं तो आप वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। आइए मेरे साथियों, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, और दूसरा टॉपिक था पद धारण करने वाले विभिन्न पदाधिकारियों का कार्यकाल। मेरे साथियों, भारतीय संविधान में जितने भी पदाधिकारी हैं उनका कार्यकाल फिक्स किया गया है, लेकिन मेरे साथियों सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल निश्चित नहीं है, अर्थात सबका कार्यकाल डिफरेंट डिफरेंट है। आइए देखते हैं कैसे है। जैसे यदि हम राष्ट्रपति की बात करें कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो मेरे साथियों राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मेरे साथियों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यदि हम बात करें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो हम बताते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। उसी प्रकार यदि कोई आपसे पूछ दे कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो हमको बताना पड़ता है कि 65 वर्ष। ठीक है। तो जितने भी पदाधिकारी हैं मेरे साथियों उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है, सबका भिन्न भिन्न है। तो आइए देखते हैं मेरे साथियों, अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मेरे साथियों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है पदाधिकारी राज्यपाल। राज्यपाल का जो कार्यकाल है मेरे साथियों यह भी है 5 वर्ष। ठीक है, लेकिन जब आप राज्यपाल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह जो पद धारण करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात 5 वर्ष से पहले भी इसे हटाया जा सकता है। और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। और राष्ट्रपति किससे पूछ के हटाता है? तो मंत्री परिषद से पूछ के हटाता है। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से कहते हैं कि इस राज्य के राज्यपाल को अभी हटा दीजिए, इसका कार्यकाल नहीं पूरा हुआ है, फिर भी हटा दीजिए, हमें नहीं भा रहे हैं, नहीं अच्छे लग रहे हैं।
तो राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल को कार्यकाल से पहले हटा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। लेकिन एक बात और पढ़ते होंगे कि राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नया उत्तराधिकारी मतलब नया जो राज्यपाल है वह चुनकर न आ जाए। ठीक है, यदि मान लीजिए 1 साल बाद चुन के आते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो गया, 1 साल बाद 1 साल लग गया चुनने में, तो इनका यह कितने वर्ष रह जाएंगे? 5 + 1 मतलब 6 वर्ष तक यह राज्यपाल अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मेरे साथियों, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मेरे साथियों, विधान परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है या होता ही नहीं है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को यदि आपसे पूछ दे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आप 6 वर्ष मत बताइएगा, कह दीजिएगा कि निश्चित नहीं है, राज्यसभा का कार्यकाल होता ही नहीं है। राज्यसभा के जितने सदस्य हैं अर्थात 245, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, उसी प्रकार विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार अब आते हैं लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मेरे साथियों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यदि आपसे कोई पूछ दे कि विधान परिषद का बताओ कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो विधान परिषद का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यदि आपसे कोई अब पूछे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या कितने वर्षों का होता है, तो क्या बताओगे? ठीक है, बताओ, सोचो और जोर से बोलो, कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा, बिल्कुल सही। लेकिन मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल नियत नहीं है, नियत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं नियत है? क्योंकि जानिएगा प्रधानमंत्री का कार्यकाल नियत नहीं है, या अधिकतम कितना हो सकता है? 5 वर्ष हो सकता है, या 5 वर्ष से एक कंडीशन और होता है आपका, अधिकतम, यहाँ अधिकतम कितने वर्ष का भी हो सकता है, इसका आइडिया कोई नहीं लगा सकता है। अभी बताएंगे क्या हुआ, अधिकतम में क्या है जिसका कोई आइडिया ही नहीं लगा सकता है। नियत नहीं है, यह क्यों मैं बोला हूं, ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है, प्रधानमंत्री का वास्तव में कोई चुनाव नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री पद ही एक ऐसा पद है, उस चुनाव को प्रधानमंत्री का हम चुनाव कह देते हैं। वास्तव में वह जो चुनाव होता है लोकसभा का चुनाव होता है, और लोकसभा का जो चुनाव होता है वह पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, चुनाव होता है। कितने सीटों पर? 543 सीटों पर। और लोकसभा का यह चुनाव होता है, न कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। और लोकसभा का चुनाव में एक फार्मूला है कि कोई भी पार्टी, ठीक है, यदि गठबंधन करके भी या कैसे भी लिया देती है, या खुद अकेले लिया देती है, कितना? 50% + 1, अर्थात इसका यदि हाफ करेंगे तो 272 + 1 हो जाएगा। अर्थात कोई भी पार्टी अकेले अपने बदौलत 273 ला देती है, ठीक है, तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। ठीक है, और नहीं ले आ पाती है तब गठबंधन की सरकार बन जाएगी। जैसे 2014 में बीजेपी, ठीक है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, लेकिन 2024 में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, जो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। लेकिन यह बात ध्यान में रखिएगा, ये तो समझ में आया कि पूर्ण बहुमत, ये तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी पार्टी यदि इतना सीट ले आ देती है तो वह जीत जाएगी और लोकसभा में क्या बना सकती है? अपना सरकार बना सकती है।
इसी में से, ठीक है, इसी में से, या देखिए लोकसभा के मान लीजिए इसमें जीते हुए कैंडिडेट में से, या मान लीजिए ये बीजेपी ही है, मान लीजिए 2024 का चुनाव बता रहे हैं, ठीक है, 2024 के चुनाव में लोकसभा का चुनाव हुआ, 273 बीजेपी ले आती, और इनके कुछ सदस्य आपके राज्यसभा में पहले से ही हैं, उनसे कोई मतलब है तो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वह विधानसभा से चुन के आते हैं। अब सोचिए कि इन्हीं में से क्या होंगे, एक प्रधानमंत्री बना दिए जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्रधानमंत्री बना दिया जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। अब निश्चित नियत क्यों है सर, यो क्यों लिखवा दिए, ये तो प्रधानमंत्री आप बनाना सिखवा दिए कि ऐसे होगा तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन यह बताइए कि नियत नहीं है, यो क्यों लिखवाए हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो 5 वर्ष फिक्स है। मेरे साथियों यह बताइए कि मान लीजिए कि अभी 2024 में गठबंधन की सरकार नहीं बनी है, और क्यों नहीं बनी है, क्योंकि सीट कम आ गया है। तो सीट को कैसे बीजेपी सिद्ध की है, ले आई है, तो उनको सपोर्ट किए हैं बिहार के दिग्गज नेता नीतीश कुमार जी, ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेता वह भी सपोर्ट किए हैं। जब दो लोग सपोर्ट किए हैं, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू जी सपोर्ट किए हैं, तो दोनों के सपोर्ट से बीजेपी क्या की है, अपना बहुमत सिद्ध की है। और मान लीजिए, ठीक है, 2024 का जो चुनाव है, मान लीजिए 2025 आया, अब तो 2026 आ गया। 2026 में क्या हुआ कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी कहें कि हम आपको बहुमत नहीं देंगे, तो बताइए सरकार चलेगी उसी दिन। और 2 तारीख को, आज क्या है, 2 जनवरी है, 2 जनवरी 2026 को ही बीजेपी सरकार क्या हो जाएगी, अपने सत्ता से विमुख हो जाएगी। क्यों विमुख हो जाएगी, क्योंकि 272 यह क्राइटेरिया है, हमको लेके रखना है, हम बहुमत सिद्ध किए हैं, यह नहीं रहेगा तो आप सरकार नहीं बना सकते हैं। तो सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए, बहुमत, और जैसे ही बहुमत खत्म हुआ वैसे ही आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, और जैसे ही कार्यकाल बोल रहे हैं, आपका सरकार गिर जाएगा, और जैसे ही सरकार गिरेगा, अब बताइए कि कैसे कैसे प्रधानमंत्री 5 वर्ष तक रह सकते हैं। तो नियत नहीं है, यह ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल नियत नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अधिकतम कितने वर्ष का हो सकता है, 5 वर्ष का हो सकता है। यह भी क्यों ऐसी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का ही सदस्य या राज्यसभा का सदस्य ही मुख्य आपका क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन लोकसभा का चुनाव तो होता है तो वहां पे बहुमत सिद्ध करना होता है, लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है, न कि राज्यसभा में। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अधिकतम कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। जब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसलिए प्रधानमंत्री का कार्य अधिकतम कितने कर सकते हैं, 5 वर्ष कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन कुछ एक और होता है, जहां पे अधिकतम का कोई सीमा ही नहीं है, यह अनलिमिटेड है। वह कैसा है, वह कहते हैं आपका आर्टिकल 352 जब लग जाएगा, कितना, आर्टिकल 352, ठीक है, अनुच्छेद जब 352 आपातकाल लग जाता है, उसमें चुनाव नहीं हो सकता है। जब चुनाव नहीं हो सकता है, तो अगर मान लीजिए आज ही, ठीक है, जैसे आज ही आपका चीन से, पाकिस्तान से, मान लीजिए जिनसे जितने भी पड़ोसी देश है उनसे युद्ध लग गया और 20 साल तक चला, तो हम 20 साल तक चुनाव नहीं कर सकते हैं। तो हमारे माननीय मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो 20 साल तक ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए अधिकतम का यहाँ पे एक अपवाद के तौर पर कोई भी, ठीक है ना, अधिकतम का कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अब चलिए, यही फार्मूला लागू होता है मुख्यमंत्री में। मुख्यमंत्री का भी जो कार्यकाल है यह नियत नहीं है, क्या नहीं है, नियत नहीं है। और इनका भी कितना हो सकता है, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष है। लोकसभा से समझ लीजिएगा 5 वर्ष, अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है। सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, और सभापति होता कौन है, तो मेरे साथियों सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है। मैं जब फर्स्ट टॉपिक पर पढ़ा रहा था तो वहां पे बताया हूं
कि उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है। वह उपराष्ट्रपति के पद से बस एक ही कार्य करता है, वह क्या है कि जब राष्ट्रपति किसी कारण बीमार हो जाए तो उन सभी कार्यों को कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति यदि ठीक है, स्वस्थ है, ठीक है ना, कुशल है, तो उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता है। तो कोई कार्य ही नहीं होता है, इसलिए वह खाली ना बैठे, इसलिए राज्यसभा का उन्हें सभापति बना दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष था। तो उपराष्ट्रपति ही क्या है, सभापति है, तो सभापति का कार्यकाल कितना हो सकता है मेरे भाई, 5 वर्ष ही होगा। उपसभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उपसभापति का कार्यकाल मेरे साथियों 6 वर्ष का होता है। यह ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। कितना होता है आपका, 6 वर्ष का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे साथियों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मेरे साथियों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष, कितना, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। ध्यान में रखिएगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, आयु थोड़ा सा जगह कम है, ध्यान रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा आयु तक, जो पहले पूरा हो, ठीक है ना। 3 वर्ष रहेंगे या 70 वर्ष की आयु तक, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। कहने का मतलब यह है कि कार्यकाल तो 3 ही वर्ष का होता है, लेकिन एक उम्र है, वह है 70 वर्ष की आयु तक आप रख सकते हैं। अर्थात मान लीजिए आप 66 वर्ष में, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के यदि सदस्य बन जाते हैं तो 3 वर्ष इसमें आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 3 9 और ऐसे 69 वर्ष होगा, मतलब आपका 1 वर्ष बचता है। तो यहाँ पे मैं वही लिखवाया हूं कि 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जितने भी अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं रहते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग के जितने भी सदस्य हैं मेरे साथियों वह 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं, ठीक है। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसको सीबीसी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। और इसके जितने अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, यह ध्यान में रखिएगा, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मतलब इधर आते हैं, ठीक है, टॉपिक नहीं होगा, इसी टॉपिक में है महान्यायवादी। मेरे साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है महान्यायवादी। यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। यह राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है, किसी भी कानूनी मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है। और यदि आप एक आम नागरिक हैं और सरकार पे केस कर दिए, ठीक है, भारत सरकार पे केस कर दिए, तो भारत सरकार की तरफ से कौन केस लड़ेगा, उनका नाम है महान्यायवादी। और महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, तो मेरे साथियों संविधान में निर्धारित नहीं है, यह ध्यान में रखिएगा, संविधान में, ठीक है, संविधान में निर्धारित नहीं है। निर्धारित नहीं है, ठीक है, नहीं, संविधान में निर्धारित नहीं है। तो कोई आपसे पूछे कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आप बोल दीजिएगा कि संविधान में निर्धारित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 वर्ष पद धारण करता है, ठीक है, प्रसाद पर्यंत। लेकिन यह भी निश्चित नहीं है, हो सकता है कि 6 वर्ष कर दे तो 6 वर्ष भी हो जाएगा, वह राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और राष्ट्रपति किसके ऊपर डिपेंड है, प्रधानमंत्री के। तो यह ध्यान रखिएगा कि महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान में निर्धारित नहीं है। महाधिवक्ता का भी वही है, महाधिवक्ता का भी कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, ठीक है।
अब आते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन्हें हम कैग बोलते हैं और इनका प्रावधान अनुच्छेद 148 में मिलेगा। ठीक है, और महान्यायवादी का प्रावधान 76 में, महाधिवक्ता का प्रावधान 165 में मिलेगा। ठीक है, तो मेरे साथियों, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, उनके जितने भी सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, ये 65 वर्ष लिख दे रहे हैं, आप लोग आयु तक आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय। मेरे साथियों, सर्वोच्च न्यायालय को 3 नाम से जानते हैं। पहला सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा उच्चतम न्यायालय और तीसरा इसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, नाम अलग अलग है। और कहाँ पे है यह? तो दिल्ली में है। और इनके जितने न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश हैं, वह अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। ध्यान रखिएगा, कितने उम्र तक? 65 वर्ष की आयु तक। अब आते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का भी 2 नाम है, एक तो हाई कोर्ट कहते हैं, दूसरा इसे उच्च न्यायालय बोलते हैं। और वर्तमान में कितना है? यह 25 है। ठीक है, पूरे भारत में कितना है? 25 है। और उच्च न्यायालय के जितने भी जज हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 62 वर्ष का होता है। ध्यान में रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूपीएससी, और यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है ना, 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो पहले पूरा हो जाएगा उसके बाद हट जाएंगे, या 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए या उम्र 65 वर्ष पूरा हो जाए। ठीक है, अब आते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। मेरे साथियों, इनके जितने अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। मतलब 3 वर्ष कम हो जाता है आयु में, 3 वर्ष क्या हो गया यहाँ पे? कम हो गया। ठीक है, अब आते हैं भारत के निर्वाचन आयोग पे। भारत के वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है ना, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। कितने वर्ष? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है राज्य का निर्वाचन आयोग। राज्य का जो निर्वाचन आयोग है, उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। कितना? 62 वर्ष की आयु तक होता है मेरे साथियों। अब आते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मेरे साथियों, उनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का होता है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। मेरे साथियों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जितने भी सदस्य एवं अध्यक्ष होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, इनके सदस्य एवं अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है। नेक्स्ट और लास्ट देखिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल नियत नहीं है या 5 वर्षों का होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल नियत नहीं है या अधिकतम 5 वर्षों का हो सकता है। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जितने अध्यक्ष एवं सदस्य हैं, उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। केंद्रीय सूचना आयोग के जितने भी सदस्य एवं अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के जितने भी अध्यक्ष एवं सदस्य हैं, उनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है।
महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं है। महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है मेरे साथियों? तो संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जितने भी सदस्य एवं अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। उच्च न्यायालय का कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। संघ लोक सेवा आयोग के जितने भी अध्यक्ष एवं सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी अध्यक्ष एवं सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। भारत का निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। राज्य का निर्वाचन आयोग 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में।